हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं एंड उनके क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं करंटली इस टाइम आपको लेकर, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो अपने क्रश का 3 टाइम्स नेम रिपीट करिए, पॉजिटिव रहते हुए, अपने ऑरा को जो है पॉजिटिव रखते हुए अपने क्रश के साथ अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करिए। बट याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके लिए ही हो, ठीक है। बट जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स ही जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स। फर्स्ट वी हैव एम्पावरमेंट, देन वी हैव हैप्पीनेस एंड देन वी हैव इट्स आंसर्स। इस टाइम ये जो आपके क्रश हैं, डेफिनेटली इनको ये महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। एंड ये ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। वी हैव होम, यस। एंड आई फील लाइक इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप इतने ज़्यादा खुश हो कि कहीं ना कहीं ये आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं, सिक्योर करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे होम की एनर्जी है। इनको ऐसा भी महसूस होता है कि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा जोली है। सो आप अपनी लाइफ को जो है अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। एंड इनको ऐसा ये भी महसूस होता है कि आपकी जो फैमिली है वो आपको ना हर तरह से हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती है। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ये आप लोगों को लेकर ना खुशी महसूस करते हैं। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनके माइंड में अगर किसी तरह की कोई फैमिली को लेकर आपकी किसी तरह से कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप जितने खुश हो ना अपनी फैमिली को लेकर, या फैमिली के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करते हो, या फिर आप जितने स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और पावरफुल हो, ये आपकी फैमिली की तरफ से ही आप लोगों को आया है ना, कि लाइक आपकी फैमिली आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके ये जो क्रश है इनको अच्छी लगती हैं, और इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनको हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। अगर इनकी माइंड में कोई क्वेश्चन आपकी फैमिली को लेकर था, आपके बैकग्राउंड को लेकर था, कि पता नहीं कैसे आपकी फैमिली वाले होंगे, क्योंकि आप तो इनको खुश दिखते हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी फैमिली के साथ आपको देखा है या फिर आप कहीं से सुना है कुछ, तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी फैमिली भी आप ही की तरह बहुत ज़्यादा जोली है, बहुत ही ज़्यादा लाइक बबली है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली है, बहुत खुश है। तो ऐसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना खुश रहने वाले इंसान हो। हैप्पी पीपल जो होते हैं ना, लाइक बहुत ज़्यादा एक तरह से खुद भी खुश और दूसरों को भी खुश रखने वाले। तो कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आपकी अपनी फैमिली, अपना बैकग्राउंड आपका भी ऐसा ही है, आपका फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। फैमिली का अपना एटमॉस्फेयर ऐसा है आप लोगों का, आपके घर का स्पेशली एटमॉस्फेयर ऐसा है, आपकी फैमिली वालों की आपस की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, जिसकी वजह से शायद ये चीज़ें आप लोगों के अंदर एक स्पार्क करती हैं और आप में दिखती हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इनको ऐसा लगता है, अगर इनके माइंड में किस तरह से कुछ क्वेश्चन है, तो काफ़ी हद चीज़ों के उनको आंसर मिल चुके हुए हैं। यस। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इनको इंस्पायर कर रहे हो, इनको ऐसा महसूस होता है आपके क्रश को कि आपकी फैमिली के साथ जितनी बॉन्डिंग है, यहाँ पर किसी तरह से आपकी फैमिली जितनी सपोर्टिव है, आपके घर वालों के साथ कितना अच्छा है आपका आपस का कनेक्शन, रिलेशन, तो वो चीज़ें काफ़ी इनको आपके लिए इंस्पायर करती हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये चाहते हैं किसी तरह से विद होम आपके साथ किसी तरह से कुछ चीज़ों को सिक्योर करें, स्टेबल करें, बिकॉज यहाँ पे होम की एनर्जी से यही दिख रहा है कि जैसे ये किसी तरह से चीज़ों को आपके साथ स्टेबल करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी है, फैमिली भी आपकी काफ़ी सपोर्टिंग है। तो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने आप को हील करने के लिए आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप जितने खुश हो, आप इनको जितने इंस्पायर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके साथ कनेक्ट होकर ये खुद भी काफ़ी हील हो जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं इनको किसी तरह से कुछ चीज़ें अनहील्ड हैं, ट्रॉमाटाइज हैं, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ें ऐसी नहीं देखी, अपनी फैमिली की, अपने घर वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनाई, तो कहीं ना कहीं आपके साथ बनाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे कंपैशन की एनर्जी है, इनको महसूस होता है यू गाइज आर वेरी कंपैशनेट, डेफिनेटली। दैट्स वाई कुछ लोग हो सकता है आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों की ऑलरेडी आपके साथ फ्रेंडशिप है, या फिर कुछ लोग आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। जिनकी फ्रेंडशिप आपके साथ है ऑलरेडी, ऑब्वियसली वो तो आपकी फैमिली को जानते ही होंगे, आपके घर का क्या एटमॉस्फेयर है, कैसा आपका अपना घर का जो है वो एक सिचुएशन है, उनको अच्छे से पता है। दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में एंटर होना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान की तरह आप लोगों के साथ जुड़ के।
ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके क्रश जिन लोगों के इस टाइम लाइक ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ ज़्यादा आपकी नहीं है कुछ बॉन्डिंग, तो वो चाहते हैं किसी तरह से आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए, तो वो आपके साथ फ्रेंडशिप करके आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा आपके और आपकी फैमिली में, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, यू गाइज आर वेरी लविंग वेरी काइंड पर्सन। तो आप जहाँ पे भी जिससे भी बात करते हो तो उसको आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, एंड यू गाइज आर लाइक अ मैजिकल पर्सन। आप एक हील इंसान हो, जिससे बात करते हो उसके साथ इतनी एनर्जेटिक वे में बात करते हो, इतनी एनर्जी के साथ बात करते हो कि सामने वाला इंसान डेड भी होता है तो उसके अंदर भी एक तरह से वो अपने आप को अलाइव फील करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट्स वाई भी ये क्रश कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो है वो एक या तो फ्रेंडशिप बनाना चाह रहे हैं, और जिनकी ऑलरेडी फ्रेंडशिप है वो आपके साथ एक आगे सिक्योर करना चाह रहे हैं किसी और तरह का कनेक्शन, बिकॉज आप इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो और ये इंस्पायर हो भी रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर टोटली हील्ड। जो हील्ड पर्सन होता है ना वो आपको देख के समझ आ जाएगी, जो नहीं होगा उसको भी पता लग जाएगा आपको कि नहीं है ये इंसान कहीं ना कहीं किसी तरह से डिस्टर्ब है। एनीहाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, यहाँ से कुछ जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं। यहाँ पे लियो की एनर्जी है, टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एनीहाउ लेट्स सी कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश, क्या फीलिंग्स हैं वीवर्स के क्रश की वीवर्स के लिए। वी हैव इट्स अ सिक्योरिटी, या मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ ये सिक्योर करना चाह रहे हैं किसी तरह से कुछ। वी हैव इट्स अ साइकिल, वी हैव शैडो, वी हैव इट इंटेंशंस। इनकी इंटेंशन आप लोगों के लिए डेफिनेटली गाइस काफ़ी ज़्यादा प्योर है, यस। एंड यहाँ पे बाउंड्री की एनर्जी है, जिन लोगों के बीच में किसी तरह से कुछ बाउंड्री आ रही है ये चाहते हैं कि उन बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। कैसे ख़त्म किया जाए, इनको ऐसा महसूस होता है जब तक आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगी, जब तक आपसे किसी तरह से ये कोई सच्चाई नहीं आपसे बात कर लेते, बिकॉज कुछ हद तक दिख रहा है यहाँ पे मून की एनर्जी है और यहाँ पे शैडो की एनर्जी है, ये कुछ ना कुछ आपके जो क्रश हैं वो आपसे हाइड कर रहे हैं। कुछ ना कुछ भी हो सकता है और बहुत कुछ भी हो सकता है जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर की अपनी कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है, या इनके अंदर कुछ फ्लॉज हैं जो कि इनको लगता है इनको उन फ्लॉज को ओवरकम करना पड़ेगा, उन फ्लॉज को ख़त्म करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, तभी जाके ये इंसान की जो आपके लिए जो भी फील है वो आपके साथ एक प्योर इंटेंशन के साथ आप लोगों को वो बता सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वैंड एनर्जी, इट्स अ एरिस लियो सेजिटेरियस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड पाइसिस कैंसर की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट इनकी इंटेंशन यही है कि किसी तरह से आप लोगों के साथ कुछ स्टार्ट करें, बिकॉज बाउंड्री जितनी भी बीच में आ रही है इनको लगता है ये बात करके कम्युनिकेशन करके या फिर किसी तरह से जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं विद द मून, इनके इमोशंस हैं काफ़ी ज़्यादा, समटाइम्स बहुत ज़्यादा हाई आपके लिए फील करते हैं और समटाइम्स उसी हाई फील को लेकर ये काफ़ी लो वाइब्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि ये जो साइकिल्स आ रहे हैं कभी हाई कभी लो, इसको एंड करने के लिए इनको आपके बीच में जो बाउंड्री आ रही है ना उसको भी एंड करने के लिए आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे कन्फेशन करना, जो फील कर रहे हैं उसके बारे में आपके सामने क्लैरिटी के साथ ट्रुथ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपके और इनके बीच में कोई गैप है या किस तरह से कुछ बाउंड्री है तो वो ख़त्म हो सकती है, बिकॉज विद द सिक्योरिटी ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को सिक्योर किया जाए। अगेन यहाँ पे आपको पता है घर की वाइब आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये घर बनाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी होम की एनर्जी है, ठीक है। मतलब आपके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, एक सिक्योर और स्टेबल रिश्ता, तो इनकी इंटेंशन यही है किसी तरह से आपके साथ कुछ स्टार्ट हो, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, ठीक है। इनको एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ, जो कि ये इसी वजह से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। और बीच में आपके कोई गैप आ रहा है या किसी तरह से कोई दूरी आ रही है तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके सामने सच्चाई बता के, बिकॉज यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है। इट मीन्स यहाँ पे क्लियर कट बात करना चाह रहे हैं, कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग का, उसी के बारे में यहाँ पे प्लान बना रहे हैं ये, बिकॉज यहाँ पे शैडो की एनर्जी है, इनके अंदर जो भी कुछ बुराइयाँ हैं, जो भी कोई फ्लॉज हैं, ये उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, यस। तो ये किसी तरह का कोई फेयर भी हो सकते हैं, कोई ट्रस्ट के इश्यूज हो सकते हैं जिसको ये चाहते हैं अपने अंदर से निकालें और आपके सामने अपनी प्योर इंटेंशन को एक्सप्रेस करें, या क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं। देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, यस। यहाँ पे अगेन बुक ऑफ शैडो की एनर्जी है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, ये आपको नहीं दिखा रहे बट बताना चाह रहे हैं, और वो बताएंगे भी आपको, रिश्ता आपके साथ बनाना है ना, दैट्स वाई, यस। सो पाइसेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो,
एनी हाउ फ्रॉम द टैरो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के जो भी क्रश हैं, क्या है उनके फीलिंग्स आप लोगों को लेकर। बट इनकी इंटेंशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर। येस वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। इनको महसूस होता है यू गाइज आर वेरी लविंग, वेरी कंपैशनेट, येस वेरी काइंड पर्सन। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना हील कर सकते हो। यहाँ पे भी हीलिंग की एनर्जी है नीचे। तो जो काइंडनेस, जो यूनिवर्सिटी इनको आपकी तरफ से दिखती है, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, खुद भी इमोशनल हो और साथ ही साथ आप दूसरे इंसान के, स्पेशली इनके भी इमोशंस को आप समझ सकते हो। इनके इमोशंस की क्या सेंसिटिविटी है, क्या सिचुएशन है इनके इमोशंस की, आप बेटर वे में इनको फील होता है कि अंडरस्टैंड कर सकते हो। वी हैव टू ऑफ कप्स। ये यूनियन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आपका एक सोल का कनेक्शन है एंड आप इनके साथ एक अच्छे से इनकी बातों को फील कर सकते हो, आप इनकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि ये अपनी जो भी दिल की बातें आपसे करेंगे ना, शेयर बिकॉज करना चाहते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है आप एक इमोशनल इंसान हो। आपका स्टार साइन भी वाटर साइन हो सकता है और इनका भी वाटर साइन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये महसूस करते हैं कि आपके साथ शेयर करें और आप भी इनके साथ शेयर करो और बीच में एक अच्छे वे में आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बने, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, ठीक है, ये बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप दोनों एक अच्छे वे में अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हो, अपने लव को शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन महसूस करते हैं। दैट्स वाई विद द टू ऑफ कप्स ये आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है आप दोनों जो हो ना, एक तरह से एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हो। यस सो ये यूनिटी करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, चाहते हैं किसी तरह से आप लोगों की यूनियन हो जाए, आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करें, इमोशन आपको शेयर करें और आप अंडरस्टैंड करोगे तो डेफिनेटली ऐसा इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए जो इनको सिक्योर फील करवा सके, स्पेशली इमोशंस को लेकर। बिकॉज हो सकता है आपसे पहले इनका कनेक्शन अच्छा नहीं रहा, इन्होंने इमोशंस जिसके साथ शेयर किए हैं उन्होंने इनके इमोशंस को ही इन्हीं के लिए उल्टा मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको इनसिक्योर कर गई हैं। बट अभी इनको आपकी तरफ से एक सिक्योरिटी की एनर्जी आ रही है। दैट्स वाई ये आपके साथ शेयर करके सिक्योर करना चाह रहे हैं खुद को भी और अपनी फीलिंग्स को भी। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ। डेफिनेटली इनको महसूस होता है यू गाइज आर सेल्फ सफिशेंट, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन हो, अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने आप से प्यार करते हो। तो जो इंसान अपने आप से प्यार करता है वो दूसरे इंसान से भी प्यार करता है जो उससे जुड़ता है। तो ये इसी वजह से भी आपके साथ कंपनी में आना चाह रहे हैं, आपके साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं अपनी सिचुएशन को। वी हैव किंग ऑफ कप्स। सी गाइस इट्स अ कपल। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, बिकॉज इनको महसूस होता है जैसे ही हैं आप वैसे हो। इट्स अ सोल कनेक्शन। कुछ लोगों की यहाँ पे कलरफुल आइज़ हो सकती हैं आपकी, यहाँ पर इनकी ब्लू आइज़ हो सकती हैं, डार्क ब्लू। यस बट ऐसे लग रहा है जैसे इनको ऐसे फील होता है कि जैसे ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। और इमोशनली इंटेलिजेंट ये आपका क्रश इसी वजह से हुआ है बिकॉज इनके लाइफ के कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं। बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान जो है इमोशनली मेच्योर इतना होता है कि इसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, बट वो हर एक के साथ शेयर नहीं करता अपने इमोशंस। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन उनकी लाइफ की रही है, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिससे उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने बंद कर दिया हुआ है और काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि कहाँ पे उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, कहाँ पे डिवोशन शो करनी है, कहाँ पे हाइपोक्रेसी करनी है, कहाँ पे जो है सपोर्ट करना है किसी इंसान को। तो वो ये सारी सिचुएशन ये इंसान अच्छे से जानते हैं। दैट्स वाई इनको लगता है आप भी ये चीज़ें जानते हो, इसीलिए दे आर फीलिंग लाइक विद द टू ऑफ कप्स कि आप दोनों एक जैसे हो, सिमिलरली सिमिलर हो आप दोनों एक दूसरे से। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये एक सोल से सिमिलर हो। मैं फेस से नहीं कह रही, मैं सोल से कह रही हूँ सिमिलर हो। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके साथ एक सोल यूनियन अच्छे वे में हो सकती है बिकॉज ये आपके सोलमेट हैं। दैट्स वाई तो आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है, इनको महसूस होता है आपका एक कपल अच्छा बन सकता है, एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। दैट्स वाई दे वांट टू चूज़ यू। यस नंबर 2 और 9 इज़ इंपॉर्टेंट। 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। एनी हाउ कुछ और कार्ड्स देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश उनके लिए।
वी हैव टेन ऑफ वैंड्स। यस, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ना टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है ये उस स्ट्रेस को आपके साथ शेयर करके अपने आप को रिलीफ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि स्ट्रेस से इस जो भी इनके ऊपर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लाइफ के किसी तरह के कोई ट्रॉमास को लेकर, या फिर किसी तरह से लाइफ में कुछ भी चीज़ें इनके एक हार्ट पे जो बर्डन दे रही हैं, हार्ट पे प्रेशर दे रही हैं, वो आपके साथ शेयर करके अपने आप को इस बर्डन से, स्ट्रेस से आज़ाद करना चाहते हैं ये। यस, क्योंकि ऐसे लग रहा है ये काफ़ी टाइम से इस चीज़ों का एक बैगेज लेके ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब इस एग्जॉस्शन से बाहर आना चाहते हैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करके, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। यू नो, दैट्स वाई ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि इमोशंस शेयर करना, तो ये इमोशंस शेयर करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छे वे में यूनियन करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनली खुद भी सिक्योर हैं, और ये आपको इसीलिए ही चूज़ करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है आप भी इमोशनली सिक्योर और इनके इमोशंस और इनकी फीलिंग्स का आप वैल्यू करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको फ़न में या जोक में इग्नोर कर जाओगे उनके फीलिंग को, आप उस चीज़ को वैल्यू करोगे। दैट्स वाई यहाँ पे 10 ऑफ बैंड्स की एनर्जी आई है। ये निकलना चाहते हैं इस प्रेशर से जो इनको इस टाइम काफ़ी बॉदर कर रहा है। यस, सो नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 21 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 19 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एरिस लियो सेजिटेरियस का स्टार साइन भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।